मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम एनआईटी से और आईआईटी से पढ़े स्टूडेंट्स ये टीचर फैकल्टी इस तरीके से मतलब रोड पर हैं, तो बाकी नॉर्मल पीपल क्या करेगा। जब नीति आयोग जैसे संस्थान की रिपोर्ट ये बोलती है कि हमारी ज़रूरत है उन संस्थानों में, तो हम अपने कॉलेज में ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू दिल्ली स्ट्रीट्स। इन 4 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सा पैसा हम पे खर्चा किया हुआ है ट्रेनिंग पे। अगर हम कार्यरत नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा गवर्नमेंट का। इनकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी क्वालिफाइड है और जब भी चाहें अभी भी चाहें तो बहुत अच्छी जॉब ये कर सकते हैं। लेकिन ये जॉब में उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, एक संतोष मिल रहा था कि हम कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुमकिन है, मुमकिन है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टीकिप-3 एक प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार ने 2017 में लाया था ताकि राज्य की जो तकनीकी शिक्षा है उसमें सुधार लाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों के साथ समन्वयन करके उनके साथ एक MOU साइन करके 1554 IIT NIT से पास आउट छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन राज्यों में भेजा। हम लोगों का इंटरव्यू NIT IIT में हुआ, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, कई जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की उस तरीके से पूर्ण करके हम लोगों को मेरिट के आधार पे उन इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा गया। स्थिति ये थी कि पहले तो आप ये समझ लो हमें क्यों भेजा गया। हमें इसलिए भेजा गया कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग अभी हैं या थे, क्योंकि 5 दिन से हम लोग बेरोजगार हैं, वहाँ पे अध्यापकों की बहुत कमी थी, क्वालिटी टीचर्स वहाँ पे नहीं थे, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें भेजा गया। मतलब हमें क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भेजा गया था। हम पिछले 3 सालों से मतलब लगभग 4 सालों से हम लोग कार्यरत हैं। हमारे द्वारा जो कार्य किए गए उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा न केवल राज्य सरकारों ने की बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसी नीति आयोग द्वारा भी की गई कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे टीके फैकल्टी कार्यरत हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल भी टीके फैकल्टी है, HOD भी टीके फैकल्टी है। स्थिति ये है, तो वो बैकबोन ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि वो ये कह रहे हैं कि ये लोग बैकबोन है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की। अभी स्थिति ये है कि केवल पॉलिसी के अभाव में केंद्र सरकार राज्यों से समन्वय नहीं कर पाई, राज्य सरकार ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी शिक्षा को, तो उनके बीच में आपसी जो टकराव है उसके कारण हम करंट में जो 1200 लोग हैं अध्यापक वो रोड पे आ गए। हम यहाँ पे बहुत दिनों से हैं और जो हमारी परियोजना के तहत टीकिप-3 के तहत जो नियुक्ति की गई थी उस परियोजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्रालय ने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया और उसी को हम बढ़ाने के लिए विनंती करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए। ये स्कीम तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। करने का मकसद गवर्नमेंट बता रही है कि फंड नहीं है या फंड ख़त्म हुआ है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था, तो उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का निर्णय लिया गया। अब हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। बुरा इस बात का लग रहा है कि हम सभी लोग अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हमने शिक्षा प्राप्त की है। भारत का क्योंकि बहुत सा खर्चा हम पे लगा हुआ है, ग्रेजुएशन से लेके MTech और PhD तक। इवन हमारा इंग्लिश के है तो हमने MA भी किया हुआ है, PhD भी किया हुआ है। उसके साथ साथ इन 4 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सा पैसा हम पे खर्चा किया हुआ है ट्रेनिंग पे। अगर हम कार्यरत नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा गवर्नमेंट का, और उसको बचाना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रहना चाहिए। सुनो तुम कुछ सुनाना होगा, सुनो तुम कुछ सुनाना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। ये निशब्दता, ये खामोशी तोड़कर सामने आना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। हम वही हैं जिन पर तुम्हें गुमान था, हम वही हैं जिन पर तुम्हें गुमान था, जिनके दम पे टीक्यूब का प्लान था। अब क्यों साथ छोड़ने लगे हमारा, जबकि तुम्हारे ही भरोसे संभाला हमने कमान था। ये दूरियां, ये फाइनेंशियल मजबूरियां हटाना होगा,
तुम्हें कुछ तो बताना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। चलो हम बताते हैं क्या किया हमने, चलो हम बताते हैं क्या किया हमने। STTP कॉन्फ्रेंस लैब इस्टेब्लिश किया हमने, गेट रेमेडियल क्लासेस साइट विजिट भी तो कराया, NBA के लिए COPO सार भी अपलोड किया हमने। बदले में तुम कहते हो कि तुम्हें जाना होगा, तो तुम्हें कुछ तो बताना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा उन बच्चों को जो हमसे आस लिए बैठे हैं, कुछ तो बताना होगा उन बच्चों को जो हमसे आस लिए बैठे हैं। कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस उनका, ये स्ट्रेस लिए बैठे हैं। हमसे उनको हमसे यूँ दूर ना करो, ये हमारी इल्तिजा, यही हम एहसास लिए बैठे हैं। तुम्हारे ये रवैया, तुम्हारा ये अनदेखापन पे तुम्हें पछताना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। धन्यवाद। ये जो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम था टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसमें हमें जितने भी ऐसे फोकस स्टेट थे बहुत दूर दूर तक, वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भेजा गया था। तो हमारा चयन हुआ और फिर हम सारे अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेटों में सर्विस करने के लिए गए। तो ये जब हमने सर्विस स्टार्ट की तो ये हमारे लिए पूरा सर्विस जैसे सेवा जैसा था, कोई जॉब नहीं थी। तो हम उसको ऐसा था हमें कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ चेंज लाना है, और वो चेंज हमें दिखा भी। 3-4 साल में हमने चेंज लाया और बहुत एक्साइटेड भी थे, और बाद में जब चेंज हमें सामने दिख रहे हैं तो हम कुछ और ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन अब जब ये 3.5-4 साल हो गए हैं तो अब वो चेंज हमने कर लिया है, अब उसके सस्टेनेबिलिटी का कोई सरकार के पास प्लान नहीं। उस टाइम पे यही हुआ था कि MOU था सेंट्रल और स्टेट के बीच में कि सेंट्रल जनरली ऐसा होता है, सेंट्रल का जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है उसमें सेंट्रल स्टार्टिंग में फंड करती है, और साथ में 1000 फैकल्टी भी भेजा था उन्होंने। बाद में जब इस सस्टेन थोड़ा सा हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी का था स्टेट गवर्नमेंट कि जिस कॉलेज में है, जिस स्टेट में है ये लोग, वो इनको अब्जॉर्व करेंगे। ये फिल्ट्रेशन का बहुत अच्छा वो सिंपल सा हिसाब किताब था। उन्होंने गेट सारे क्वालिफाइड हैं, सारे NIT IIT से MTech या PhD हैं तो गेट क्वालिफाइड है, तो गेट स्कोर, और फिर सारे NITs में हमारे इंटरव्यूज़ हुए, तो सारे IIT के प्रोफेसर ने इंटरव्यू लिया और उसके बेस पे सीधे 12 प्रोफेसर हायर हुए। क्योंकि इसमें क्वालिटी इंप्रूव करनी थी तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उनको क्वालिटी पर्सन्स ही चाहिए थे, और इस तरह से इन्होंने सीधे गेट का फिल्टर रखा और अच्छे अच्छे लोग गए सारे जगह से करके। लेकिन अभी उन्होंने गए भी इसलिए क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ एक अच्छा काम है जिसको हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए गए। इसलिए आज जो खड़े भी यहाँ इसीलिए हैं कि शायद उनको भी ये बात समझ में आ जाए, जो हम फील कर रहे हैं वो भी फील करें, और हम आगे इसी तरह से सर्विस करते रहें। अदरवाइज़ हमें सर्विस कर सकते हैं, सारे बहुत बड़े टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे काम अच्छा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम जो फील कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए आपके माध्यम से, तो बहुत ही सर हाँ, हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड हैं और सरकार से एवरीडे किसी मतलब बिना किसी हिंसा के हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान दीजिए जिससे हमारा एजुकेशन जो अभी ब्रेक हो रहा है, हम ही नहीं बेरोजगार हुए हैं, आगे हमारे आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। जो हमारा होगा वो तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यहाँ से जाने के बाद। हमें सभी में कोई ना कोई क्वालिटी है और हम कुछ ना कुछ करेंगे, बट what will be the student of those who are studying in their college, so that's the main issue. So please गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए प्लीज़ कुछ सस्टेनेबिलिटी प्लान दें और हम अपने कॉलेज को वापस जाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।